क्लास 11 केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो बातें भी हम बेसिक बेसिक ही करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीजें सीखी थी, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन देखेंगे, तो आराम से समझना। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो ऑब्जर्वेशन से पता लगती है उसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप सपोज लड़की देखने गए, तो लड़की के आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हो, रंग कैसा है, नाक कैसी है, जो दूर से दिखती है तो दैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर, टेस्ट नहीं ले सकते लड़की का, परेशानी हो जाएगी, ठीक है, क्या बोल रहे हो सर, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं देख लो, दीज आर द प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको गिना जा सकता है, और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब कंपोजिशन का मतलब समझ लेना यार, बहुत सिंपल है। पानी का कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो पानी का कंपोजिशन क्या है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अमोनिया का कंपोजिशन क्या है? 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये कंपोजिशन हो गया इसका। तो विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन अगर कोई प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे मेजर की जाती है, कैसे ऑब्जर्व की जाती है? विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर। मतलब आप पानी को H2O ही रखना पड़ेगा, H2O से चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप सपोज H2O लिक्विड है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो, H2O का स्टीम हो जाएगा, पानी का स्टीम हो जाएगा, लेकिन रहेगा H2O ही ना। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं? कलर कैसा है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्डर, उसका स्मेल कैसा है, वो ऑर्डर होगा। टेस्ट, उसकी चव कैसी है, मिठा है, खट्टा है, थुट्टा है, बिट्टा कैसा है, वो सारी चीजें। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस भी टेम्परेचर पे सॉलिड का लिक्विड हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जिस भी टेम्परेचर पे लिक्विड का गैस हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। डेंसिटी मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको डेंसिटी बोलते हैं। तो ये सारे कौन से प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब इन प्रॉपर्टीज में कंपोजिशन चेंज नहीं होता, उसके जो बेसिक कंपोनेंट है, जो बेसिक एलिमेंट से वो बना हुआ है, वो चेंज होता है क्या? नहीं। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, ये ऐसे प्रॉपर्टीज हैं विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व, जिसको गिना जाएगा या ऑब्जर्व किया जाएगा विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो उस मैटर का कंपोजिशन न चेंज करते हुए जो कुछ भी ऑब्जर्व या मेजर किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज? कलर, ऑर्डर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारे कौन से प्रॉपर्टीज है? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब दूसरा क्या होता है? सेकंड वन होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन से होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब डेफिनेटली उसका कंपोजिशन चेंज होगा, कंपोजिशन उसका चेंज होगा। जैसे कि कार्बन को बर्न करोगे, बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो बनेगा क्या? CO2। तो पहले कंपोजिशन क्या था? कार्बन। अब कंपोजिशन क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। इसको ही केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सपोज हाइड्रोजन ऐड करो, कार्बन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐड करो, बेदुनी 4, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो क्या मिलेगा? CH4। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। ओके, एंड इन केमिस्ट्री लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। हाइड्रोजन को ऐड करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं मेरे भाई। तो ये हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन एक केमिकल प्रॉपर्टी है, तो ये रिडक्शन। अब इसका कंपोजिशन बदल गया, कार्बन था, हाइड्रोजन था, अब इसका कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। अब कंबशन मतलब वो भी ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होती है। कंबशन के प्रोडक्ट क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होते हैं कई बार, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जिसमें भी उसके केमिकल कंपोजिशन बदल जाते हैं उसको बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है? दीज प्रॉपर्टीज आर दोज विच अंडरगो अ चेंज व्हेन द मैटर अंडरगो केमिकल चेंज। तो मैटर का अगर केमिकल चेंज होगा और ये प्रॉपर्टीज होंगे तो उसको बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन हाइड्रोजन का ऐड होना, कंबशन उसको जलाना। तो ये सारे क्या है? न्यूट्रलाइजेशन पता है आपको? एसिड और बेस की रिएक्शन होकर साल्ट और पानी बन जाता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। समझ में आया? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिक लॉजिक सिर्फ इतना याद रखना है मेरे भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंपोजिशन नहीं बदलता,
H2O बर्फ था, गर्म करो, पानी हुआ, गर्म करो, स्टीम हो गया, तो बर्फ का फॉर्मूला H2O, पानी का फॉर्मूला H2O, स्टीम का भी फॉर्मूला H2O। मतलब किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, सिर्फ फिजिकली वो चेंज हो गया, सॉलिड का लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट पे, लिक्विड का गैस बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कंपोजिशन नहीं बदलता, और जिसमें कुछ कोई प्रोसेस होकर कंपोजिशन बदल जाता है, ऐसे प्रॉपर्टीज को बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। उसको क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, ये हमने डिटेल में ऑलरेडी देखा है। बेस्ड ऑन कंपोजिशन मैटर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, सब डिवाइड, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सारे क्या है? एलिमेंट है। ये भी एलिमेंट ही है, H2 भी एलिमेंट ही है। अब H2 और H में क्या फर्क है? ये एलिमेंट का एटम है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो? तो हमेशा क्या दो ही होते हैं क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है, वो देखेंगे आगे, ज्यादा टेंशन मत लेना। अब ये फास्फोरस का एटम है, एलिमेंट ही है, और ये P4 होता है, फास्फोरस का मॉलिक्यूल, फास्फोरस का मॉलिक्यूल। तो इसको टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। टेट्रा मतलब चार, चार एटम है ना फास्फोरस के, इसलिए उसको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब सल्फर का S8 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ऐसे डिपेंड करता है वो, ठीक है, आगे देखेंगे, अभी इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो एक ही टाइप का अगर डिवाइड नहीं कर सकते, एक ही टाइप होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट में भी एटम और मॉलिक्यूल। लेकिन अगर एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो गए तो एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों को मिला के पानी, H2O कंपाउंड बना। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट। HNO3 हाइड्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, HNO3 एक कंपाउंड बना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को मिलाकर, इसका हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये ललोरीन, ऐसे नहीं होता, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दो एलिमेंट को मिलाकर एक कंपाउंड बना। K2Cr2O7, घबराना मत, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज पोटेशियम, दिस इज क्रोमियम, दिस इज ऑक्सीजन। तो पोटेशियम एलिमेंट, क्रोमियम एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, तीनों को मिला के बना कंपाउंड, तो ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। आई होप आप एलिमेंट और कंपाउंड समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी फिजिक्स टाइप के इसमें प्रॉपर्टीज है, जिसको फटाफट देखेंगे, बिकॉज हमने फिजिक्स का भी सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आई हैव टू वाइफ्स, वन इज फिजिक्स, अदर इज केमिस्ट्री, ओके। तो दिस इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में थोड़ा सा फास्ट देखेंगे, फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने। ये यूनिट्स, क्या यूनिट्स? तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं या जो क्वांटिटीज होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक वर्ड से मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। जैसे कि लेंथ मेजर करना हो मीटर, मास मेजर करना हो किलोग्राम। तो क्या बोल रहा है देख लो, द आर्बिटरीली डिसाइडेड, मतलब जो कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स किया हुआ है। द आर्बिटरीली डिसाइडेड, मास किलोग्राम में ही गिनो भाई। तो द आर्बिटरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। स्टैंडर्ड है, मतलब जो कभी चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड टू मेजर, गिनने के लिए यूज होता है। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मैटर की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जागतिक मान्यता वाला, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया हुआ, आर्बिटरीली स्टैंडर्ड मतलब फिक्स, जो कभी चेंज नहीं होगा, उसको बोलेंगे, ऐसे वर्ड को बोलेंगे यूनिट्स। क्या बोलेंगे उसको? यूनिट्स। तो आर्बिटरीली डिसाइडेड, आर्बिटरीली सेलेक्टेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरे दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया होगा, ऐसा स्टैंडर्ड जो कभी चेंज नहीं होगा, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। किस लिए? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसको बोलते हैं यूनिट, इज कॉल्ड एज यूनिट। जैसे कि मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो सेकंड कैसा है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, आर्बिटरीली चूजन है, स्टैंडर्ड है, कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? यूनिट्स। क्या बोलेंगे? यूनिट्स। अब यूनिट मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। तो हमने देखा है फिजिक्स में ऑलरेडी, केमिस्ट्री का अलग है, अलग मतलब वही है, सिर्फ एक्सप्रेस करने की मेथड अलग अलग है। तो द सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक क्वांटिटी। तो 3 क्वांटिटी को बेसिक माना जाता है। कौन कौन से? लेंथ, मास एंड टाइम। अब इसको क्यों बेसिक माना जाता है? बिकॉज ये गिनने के लिए हमें कोई और चीज गिनने की जरूरत नहीं होती। लेंथ सीधे सीधे मेजर करो, टेप ले लो और मेजर करो। मास तराजू में बैठ जाओ, मिल जाएगा मास। टाइम, घड़ी देखो, टाइम बताओ, तो काम फिनिश, ओके, घर जाओ, ओके, आराम करो, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन, जो सिस्टम बनते हैं यूनिट के, वो 3
फिजिकल क्वांटिटी पे बनते हैं, दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम। तो ऐसे कितने सिस्टम है हमारे पास? देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री चल रहा है। तो नंबर 1 कौन सी है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। अब सबको पता है सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है? सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो जिस भी सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर किया जाएगा उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम या सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी, यस का यस, सेकंड का यस मिला के बनती है सीजीएस सिस्टम। हमेशा याद रखना सीजीएस सिस्टम को गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं या फ्रेंच गॉसियन सिस्टम भी इसको बोलते हैं। गॉस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक लॉ दिया है, देखेंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी तो आप 11th में आओगे। ओके, थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है ना। द सिस्टम इन विच, ऐसी सिस्टम लेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, मास को ग्राम में मेजर किया जाएगा, और टाइम इन सेकंड। अब टाइम देखो इको फ्रेंडली क्वांटिटी है, कोई झगड़े नहीं करते, सभी सेकंड में मेजर करते, सभी सेकंड में मेजर करते, टाइम को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। इज कॉल्ड एज सीजीएस सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रेंच गॉसियन सिस्टम, ठीक है। अब सेकंड वन, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश लोग यूज करते हैं। 12 इंच का एक फुट होता है, ओके, पाउंड, उसके बाद सेकंड। तो जिसमें लेंथ फुट में मेजर किया जाएगा, पाउंड में मास मेजर किया जाएगा और टाइम सेकंड में मेजर किया जाएगा, उसको बोलेंगे CGS system, that is called as CGS system. So the system in which length is measured in foot, mass measured in pound and time in second, time का कोई प्रॉब्लम नहीं, सब टाइम सेकंड में मेजर करते हैं, is called FPS system. उसको क्या बोलेंगे? FPS system. और फाइनली जो तीसरी सिस्टम आती है उसका नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, या इसको बोलेंगे MKS सिस्टम, इसको बोलेंगे FPS सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश लोग यूज करते हैं, ओके, इसको बोलेंगे ब्रिटिश सिस्टम। MKS सिस्टम को बोलेंगे मैट्रिक सिस्टम, MKS सिस्टम को क्या बोलेंगे? मैट्रिक सिस्टम, ओके, दूसरा नाम उसका मैट्रिक सिस्टम होता है। तो ऐसी सिस्टम, द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, लेंथ को मीटर में मेजर किया करो, मास को किलोग्राम में मेजर किया करो, और टाइम का तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी सेकंड में ही मेजर करता है, is called as MKS system। तो इसको क्या बोला जाएगा? MKS system बोला जाएगा। तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है बेस्ड ऑन in which type of unit you have used for length, mass and time, that are CGS system, FPS system and MKS system, centimeter gram second system, French Gaussian system, foot pound second system, British system, meter kilogram second system, metric system। अब प्रॉब्लम क्या था? हमारे पास 3 अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। अब लोगों को कंफ्यूजन ये था कि भाई कौन से सिस्टम फॉलो करें यार, एक बोल रहा है मीटर किलोग्राम सेकंड यूज करो, एक बोल रहा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूज करो, और ब्रिटिश लोग बोल रहे हैं फुट पाउंड सेकंड यूज करो, तो हम क्या करें? तो इसलिए एक कॉन्फ्रेंस हुई ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कब हुई? इन 1960, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो मेजरमेंट के रिगार्डिंग, वेट और मेजरमेंट के रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में, पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई, 11वीं कॉन्फ्रेंस थी वो, ओके, एडॉप्टेड, जिसमें डिसाइड किया गया कि हम सारे कंट्रीज वाले, दुनिया के सारे मुल्क वाले, दुनिया के सारे देश वाले लोगों से एक एक साइंटिस्ट, एक एक एक्सपर्ट आदमी को उठाया गया और कॉन्फ्रेंस बिठाई गई। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई गई, एक इंटरनेशनली पूरी दुनिया को उसको मानना पड़ेगा, कुछ रूल बनाए गए, दैट इज कॉल्ड एज एसआई सिस्टम। तो उसको प्यार से क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो एसआई सिस्टम क्या है? हमारे पास 3 सिस्टम थे यूनिट मेजर करने के लिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए 11th कॉन्फ्रेंस हुई, कब? 1960 में, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, उसका नाम रखा गया एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम ने जो यूनिट दिए उसको बोलते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। अब एसआई सिस्टम का काम क्या था? तो पहले तो एसआई यूनिट का लॉन्ग फॉर्म समझ लो। फ्रेंच में एसआई यूनिट का मतलब है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। वो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, थोड़ी सी अलग होती है अंग्रेजी से। ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब इसने क्या किया? एसआई सिस्टम ने, इन्होंने क्या किया? 7 फंडामेंटल यूनिट दिए, विच हैज 7 फंडामेंटल यूनिट। इन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट दिए।
अब 7 फंडामेंटल यूनिट मतलब पहले तो बताओ सर फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट मतलब दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट। तो ऐसे यूनिट जो किसी और यूनिट से डिराइव नहीं किए जाते उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि 7 थे ना, तो नंबर 1 क्या था, लेंथ। लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या फिक्स किया गया, लेंथ का यूनिट फिक्स किया गया मीटर। ओके, लेंथ का यूनिट फिक्स किया गया मीटर, और मीटर का सिंबल क्या रखा गया, यम। और लेंथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यल से। कैसे, यल से। ओके, तो सेकंड वन मास। मास, ओके। अब ये मीटर किसी पे डिपेंड है क्या, नहीं, सीधा सीधा मीटर वर्ड है। ओके, सेकंड वन मास। अब मास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यम से, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। किलोग्राम फिक्स किया गया है, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल होता है केजी। तो पहला यूनिट एसआई सिस्टम ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम सब मिलके लेंथ को यल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, और सिंबल यूज करना है तो यम ही यूज करेंगे। मास को यम से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, और सिंबल चाहिए तो केजी में यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड वन आया, टाइम के बारे में सोच विचार किया गया। तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करो, और टाइम का यूनिट पहले ही कंफ्यूजन नहीं था, सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका सिंबल होगा यस। टाइम के बारे में कोई टेंशन किसी को नहीं था, किसी को कोई गिला शिकवा नहीं था। फोर्थ वन, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। क्या, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। अब थर्मोडायनामिक मतलब एक चैप्टर है आपको 12th में, थर्मोडायनामिक्स नाम का, और फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। थर्मो मतलब हीट, डायनामिक मतलब फ्लो। तो जो हीट के फ्लो से रिलेटेड ब्रांच होती है या स्टडी होती है उसको थर्मोडायनामिक बोलते हैं। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से, हमेशा याद रखना। और यहां पर इन्होंने फिक्स कर दिया कि इसको आपको केल्विन में मेजर करना पड़ेगा। किसमें, केल्विन में, और उसका सिंबल क्या होता है, के। क्या होता है, के। उसके बाद सोच विचार हुआ इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, फिफ्थ वन इलेक्ट्रिक करंट, टोटल 7 है ना, पांचवा क्या आया, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को सिंबल है कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है एम्पियर। एंड्रे एम्पियर नाम के साइंटिस्ट पे एम्पियर नाम रखा गया, एम्पियर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए। उसके बाद आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 6 क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अभी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये मेजर किया जाता है नंबर ऑफ मोल में। नंबर ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मोल, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है MOLE, और इसका सिंबल होता है MOL। अब मोल के बारे में ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा, नहीं तो इसी चैप्टर के एंड में मोल का कंसेप्ट आपके सिलेबस में है, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब फाइनली जो 7th क्वांटिटी थी वो थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, अगर आप टीवी देखते हो तो आपको पता होगा ल्यूमिनस का इन्वर्टर है, बराबर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब प्रकाशाची तीव्रता, मतलब उसकी ब्राइटनेस, उसकी तीव्रता क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज तीव्रता। ठीक है, तो कितनी ज्यादा एनर्जी, जैसे आप बल्ब लाते हो ना, 50 वैट का बल्ब, 500 वैट का बल्ब, तो जितना वैट ज्यादा होगा उतना उसकी एनर्जी, उसकी लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिनोट की जाती है LV सिंबल से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी LV से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, CD होता है। तो एसआई सिस्टम में क्या डिसाइड हुआ, ये 7 फंडामेंटल यूनिट डिसाइड हुए। अब ऑब्जर्व करना, मीटर हो, किलोग्राम हो, सेकंड हो, टेम्परेचर का केल्विन हो, करंट का एम्पियर हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो, ये किसी और यूनिट से बने हैं क्या, नहीं, इसीलिए इनको कौन से यूनिट बोलेंगे, हेंस दे आर कॉल्ड एज, किधर गया मेरे भाई, फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, फंडामेंटल यूनिट, बिकॉज ये यूनिट किसी पे डिपेंड है क्या, नहीं। तो जो 11वीं कॉन्फ्रेंस भरी थी पेरिस में 1960 में, उसमें ये चीजें डिसाइड हुई। इन्होंने क्या किया, 7 फंडामेंटल यूनिट दे डाले। ये क्या थे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला। और इसको फंडामेंटल क्यों बोला गया, बिकॉज ये यूनिट किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं थे। अब कुछ यूनिट ऐसे भी बने जिनके बारे में बाद में सोच विचार किया गया और उनको एक सेपरेट कैटेगरी में डाला गया, उसका नाम रखा गया डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड मतलब जो किसी और से बनते हैं। अब किसी और मतलब कौन, फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से जो यूनिट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। तो द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो यूनिट बनते हैं उन यूनिट को क्या बोला जाता है, डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिराइव्ड यूनिट। देखो लॉजिक क्या था, फंडामेंटल यूनिट मतलब जो यूनिट किसी और यूनिट से नहीं बनते, उनकी एक ओन आइडेंटिटी होती है, मीटर, सेकंड, केल्विन, ये सारे,
इनको बोलेंगे फंडामेंटल। तो कितने हैं फंडामेंटल? सिर्फ 7 है। और बाकी जो कुछ भी होते हैं सारे डिराइव्ड होते हैं, मतलब वो जो यूनिट बनेंगे इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 एरिया। एरिया तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर। लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर। ब्रेथ किस में मेजर करते हैं? मीटर। फंडामेंटल यूनिट मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये डिराइव्ड यूनिट है। कौन सा यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है। सपोज आपने वॉल्यूम ले लिया, क्या ले लिया? वॉल्यूम ले लिया। नंबर 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आवाज नहीं है, क्षेत्रफल, घनफल, वॉल्यूम, ओपन स्पेस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर। ब्रेथ किस में? मीटर। हाइट किस में? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर क्यूब। तो 3 मीटर मतलब 3 फंडामेंटल यूनिट कंबाइन करके एक यूनिट बना मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब इज अ डिराइव्ड यूनिट। मीटर क्यूब इज अ डिराइव्ड यूनिट। मीटर स्क्वायर इज आल्सो द डिराइव्ड यूनिट। उसके बाद नंबर 3 डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मुझे बताओ मास का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या बन गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब नोट करना, किलोग्राम फंडामेंटल है, मीटर फंडामेंटल है, तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो यूनिट बन रहे हैं उनको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, पावर, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। और कौन कौन से डिराइव्ड यूनिट? सपोज वेलोसिटी ले लेंगे, नंबर 4 वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या में मेजर करते हैं? मीटर। टाइम किसमें? सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ये डिराइव्ड यूनिट होगा। मीटर फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल, लेकिन मीटर पर सेकंड डिराइव्ड यूनिट हो गया। उसके बाद 5th वन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बराबर ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब ऊपर वेलोसिटी का यूनिट आएगा, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम का यूनिट आएगा सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद ले लेते फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट में पढ़ा था हमने, फोर्स फादर इज इक्वल टू मदर, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन न्यूटन ने फोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कवर की है, इसलिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बजाय हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? न्यूटन। न्यूटन के ऑनर में इसका नाम क्या रखा गया? न्यूटन रखा गया। क्या रखा गया? न्यूटन रखा गया। तो ये जो सारे यूनिट्स है ये फंडामेंटल यूनिट के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। कौन से यूनिट बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। और कुछ डिराइव्ड यूनिट है देखेंगे, ठीक है ना? लिख लो, चलो पॉज करके लिख लो या टाइम पे स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का लॉजिक क्या होता है कि फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो किसी और यूनिट से नहीं बना होता, और डिराइव्ड यूनिट अलग अलग कॉम्बिनेशन से, फंडामेंटल यूनिट के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। हमने 6 फंडामेंटल यूनिट ऑलरेडी देखे हैं। अब 7वां जो होता है वो होता है प्रेशर। देख लो प्रेशर का यूनिट कैसे बनता है। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अभी 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। एरिया किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये क्या हो गया? प्रेशर का यूनिट हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूटन क्या होता है? न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। क्यों न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल, तो इसका यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको क्या बोला जाता है? पास्कल। अब पास्कल भी क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, उसके ऑनर में इसका यूनिट क्या रखा गया? पास्कल। तो पास्कल डिराइव्ड यूनिट है बिकॉज इसमें किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, ये सारे क्या है? फंडामेंटल है। क्या है? फंडामेंटल है। ठीक है। उसके बाद 8वां जो होता है दैट इज चार्ज। क्या? चार्ज। तो चार्ज इज डिनोटेड बाय Q और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। व्हाट इज I? इलेक्ट्रिक करंट। I क्या होता है? करंट। और T क्या होता है? टाइम। अब ये चीजें आपने स्कूल लेवल में पढ़ी होंगी, फिजिक्स में बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे इसको। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो चार्ज का यूनिट क्या बना? एम्पियर सेकंड, पर सेकंड नहीं, एम्पियर सेकंड। और इसको ही प्यार से हम क्या बोलते हैं? कूलोम। अब ये किसको ऑनर किया हमने? साइंटिस्ट कूलोम को। कूलोम के नाम पे इसका यूनिट रखा गया। एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं? कूलोम बोलते हैं। ठीक है। अब 9th वन जो है, 9th होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पढ़ा होगा आपने स्कूल लेवल में।
तो लेवल ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल। और दो पॉइंट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि हाई लेवल टू लो लेवल वाटर फ्लो करता है ना, वैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, हमेशा याद रखना, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो पहले वर्क के बारे में भी देख लेते हैं। चलो, वर्क एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और उसका डिराइव्ड यूनिट होता है वर्क। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट किसमें, मीटर में। न्यूटन के पीछे क्या छुपा हुआ होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पता लगा, बिकॉज फोर्स के न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू ये मीटर का मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको बोला जाता है जूल। जूल साइंटिस्ट के ऑनर में इसका नाम क्या रखा गया, जूल। तो जूल के पीछे क्या छुपा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ही वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलोम। तो जूल पर कूलोम, जूल पर कूलोम। लेकिन इसको बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट साइंटिस्ट के ऑनर में इसका नाम क्या रखा गया, वोल्ट रखा गया। तो ये सारे जो यूनिट लिख रहा हूं मैं, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, किसके, फंडामेंटल यूनिट के, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। ठीक है, लिख लिया आपने। तो हमने कहां तक आ गए, हम 10th 1 तक आ गए ना। अब और कुछ यूनिट, वैसे तो बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट होते हैं, बहुत सारे, लेकिन कुछ लिमिटेड यूनिट मैं आपको लिखा दूंगा, आप उसको मेमोराइज कर लेना, काम आएंगे आगे। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है एनर्जी या वर्क हो गया। अब उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन। ये टर्म केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन का याद रखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रमाण होता है। ठीक है, तो मतलब खाने में सपोज नमक ज्यादा हो गया तो केमिस्ट्री के लोग क्या बोलेंगे, साला नमक का कॉन्सेंट्रेशन आज ज्यादा है बोलेंगे। ठीक है ना, चाय में शक्कर कम हो गई, यार शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन चाय में कम है, ऐसे। ठीक है ना, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं मोल में, डिवाइडेड बाय का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। तो मोल पर मीटर क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें मोल है, इसमें मीटर है, जो कि फंडामेंटल है, और फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बना, इसीलिए इसको बोलेंगे डिराइव्ड। क्या बोलेंगे, डिराइव्ड। ठीक है, उसके बाद हीट कैपेसिटी। अब इसका टेंशन मत लेना आप, ये आगे होगा आपको, फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, या 10th में कोई अच्छे से पढ़ा है तो ये 10th में था आपको। हीट कैपेसिटी मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगती है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T। टेंशन मत लेना, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय m डेल्टा T। Q मतलब हीट होता है यहाँ पर, Q मतलब हीट, m मतलब मास, और डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये 10th में था, आपको बुक खोल के देख लेना, टाइम ही टाइम है आपके पास, हीट चैप्टर है ना 10th में, उसमें था। C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय m डेल्टा T। मतलब 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो इसका यूनिट क्या आएगा, हीट मेजर करते हैं जूल में, मास मेजर करते हैं किलोग्राम में, टेम्परेचर मेजर करते हैं केल्विन में, जूल किलोग्राम पर केल्विन। तो ये यूनिट आएगा हीट कैपेसिटी का। तो ये सारे यूनिट कैसे हैं, डिराइव्ड यूनिट है, बिकॉज इसमें जूल के पीछे भी अब छुपा हुआ है कुछ। ठीक है ना, किलोग्राम, केल्विन, तो इसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। ये क्या है, इसका डिराइव्ड यूनिट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि यूनिट क्या होते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे पहले समझते हैं मास और वेट में फर्क क्या होता है। हमेशा याद रखना, फिजिक्स क्या बोलता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब रेस्ट बॉडी हमेशा रेस्ट रहने की कोशिश करेगी, मूविंग बॉडी हमेशा मूविंग रहने की कोशिश करेगी, उसको बोलते हैं इनर्शिया। उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, इसको केमिस्ट्री के एंगल से समझते हैं। एक चीज याद रखना, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, तो मास इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब जो कभी चेंज नहीं होती, नॉन चेंजेबल, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनहेरेंट। न बदलनारी प्रॉपर्टी, न चेंज होने वाली प्रॉपर्टी, न चेंज होनारा गुणधर्म, उसको बोलेंगे इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो मास इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो कभी भी चेंज नहीं होगी। और ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ, इट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मैटर। तो दिए हुए मैटर में कितना उसका अमाउंट है, उसको क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मास। सपोज ये अर्थ है, ये मून है, अब मैंने एक बॉडी यहां पर रखी, इसी बॉडी को उठाकर यहां पर रखा,
तो ये जो इसमें का जो अमाउंट ऑफ मैटर था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, ये चेंज होगा क्या? नहीं। तो बॉडी को अर्थ से मून पे शिफ्ट करने से मास चेंज होगा क्या? नहीं, बिकॉज उसके अंदर का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज होगा क्या? नहीं। तो मास क्या मेजर करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मैटर इज मेजर ऑफ मास। तो मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब न बदलने वाली प्रॉपर्टी है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैट मैटर। उस मैटर का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है उसको क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। इट डज नॉट वेरी विथ इट्स पोजीशन। तो पोजीशन के हिसाब से ये चेंज नहीं होता। और मास किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। और हमेशा याद रखना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो किलोग्राम इसका एसआई यूनिट हो गया, और ग्राम कौन सा होगा? सीजीएस, जी फॉर ग्राम, जी फॉर ग्राम। और ये कौन सा होगा? एसआई यूनिट, या इसको एमकेएस भी आप बोल सकते हो। लेकिन जो वेट होता है, वेट मतलब वेट ऑफ बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उस बॉडी पे एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन अंकल ने हमें बताया है, कोई भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचती है। अगर मून पे चले जाओ तो मून अपनी तरफ खींचेगा। तो द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या होता है? उसका वेट होता है। क्या होता है? वेट होता है। मतलब वेट क्या होता है? वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उस पे एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है? वेट होता है। और इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग जगह अलग अलग होता है। डिस्टेंस चेंज हो जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा, प्लैनेट चेंज हो जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा। अब कैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने डिटेल में देखा, नहीं पता तो 10th की पूरी प्लेलिस्ट है ग्रेविटेशन की, 11th की है, जाके देख लेना, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो प्लेस टू प्लेस ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है, इसलिए वेट भी क्या हो जाएगा? प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप अर्थ से जितना ऊपर जाओगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, डिस्टेंस बढ़ जाने से फोर्स कम हो जाता है, तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप चांद पे चले जाओ, आपका वेट 1/6 हो जाएगा। अगर आप 60 न्यूटन वेट हो अर्थ पे, तो चांद पे जाने के बाद 1/6 मतलब सिर्फ 10 न्यूटन आपका वेट होगा। लेकिन मास चेंज होगा क्या? नहीं, मास चेंज नहीं होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बदलने की वजह से वेट चेंज हो जाएगा बॉडी का। इट इज मेजर इन न्यूटन। तो अब ये फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, इसलिए वेट का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन होगा। तो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? मास या वेट? तो मास इज मोर फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब जो चेंज नहीं होती। तो कौन चेंज नहीं हो रहा? मास चेंज नहीं हो रहा ना मेरे भाई। मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हिज मास इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन वेट। वेट कभी भी चेंज हो जाता है, जैसे ही प्लेस चेंज किया तो वेट चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और अलग अलग जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है, इसलिए वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। लेकिन मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो कभी चेंज नहीं होगी, किधर भी चले जाओ। अब वेट फोर्स होने के कारण इसको न्यूटन में मेजर किया जाता है। और याद रखना, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। तो न्यूटन इसका एसआई यूनिट हो गया वेट का, और डाइन इसका सीजीएस यूनिट होता है। कौन सा? सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं लेंथ की। तो याद रखना, केमिस्ट्री में लेंथ टर्म कहां से आई, कहां पर यूज होती है? इन केमिस्ट्री the term length arises in properties such as atomic radius। अबे हमें पता है कोई भी सब्सटेंस एटम से बना हुआ होता है। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंस ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। अब ये रेडियस बहुत स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, तो ये एटॉमिक रेडियस या बॉन्ड लेंथ, जैसे कि H2 H और H एक दूसरे को एक बॉन्ड बना देते हैं, एक शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड की लेंथ कितनी है, एटम की रेडियस कितनी है, बॉन्ड की लेंथ कितनी है, तो इन सारी चीजों में लेंथ आ जाती है। या फिर वेव लेंथ, वेव्स पता है ना, ये ऐसे वेव्स होते हैं, देखा होगा आपने 10 में, तो इसको बोलते हैं एक वेव। तो ये जो एक वेव की लेंथ है इसको बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों में क्या आ जाता है? लेंथ आ जाता है। तो हमेशा याद रखना, नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। पिकोमीटर है, पीएम मतलब पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। और एक होता है फेम्टोमीटर या फेम्टोमीटर, इसमें 10⁻15 मीटर होते हैं। और कई बार एंगस्ट्रॉन में भी वेवलेंथ मेजर कर लेते हैं, एंगस्ट्रॉन। और एंगस्ट्रॉन का सिंबल होता है A के पावर में 0, तो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। माइक्रोमीटर में भी कई बार मेजर करते हैं, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर होता है। कई बार मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं, 10⁻3 मीटर होता है। कई बार सेंटीमीटर में भी यूज करते हैं, 10⁻2 मीटर होता है। कई बार डेसीमीटर में भी यूज करते हैं, 10⁻1 मीटर होता है। तो इस तरह से छोटे लेंथ आप ये अलग अलग तरह के यूनिट में मेजर कर सकते हो। ये क्या है? नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, एंगस्ट्रॉन, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, और वो उनका कन्वर्जन फैक्टर। तो इस तरह से आप लेंथ मेजर कर सकते हो।
हमने मास और वेट देखा। मास मोर फंडामेंटल देन वेट बिकॉज मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इनहेरेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एंड सेकंड वन लेंथ, और छोटे छोटे लेंथ किस में मेजर करते हैं वो भी हमने सीखा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फॉर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। द स्पेस ऑक्युपाइड, ओके, द स्पेस ऑक्युपाइड, और ये 3D में भी हो सकता है, 3D में ही होगा। इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड मतलब ले लेना, व्यापूर्ण घेने, ऑक्युपाई कर लेना। ओके, जैसे चीन हमारे देश की जमीन ऑक्युपाई कर रहा है ना, जबरदस्ती आके बैठ जा रहा है, वैसे उसको बोलते हैं ऑक्युपाई करना, ठीक है ना। इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर। तो मैटर ने जो कुछ भी स्पेस ऑक्युपाई किया उसको बोलेंगे वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। तो याद रखना वॉल्यूम का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 3 हो गए ना, इसलिए 3 डायमेंशनल। लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ मीटर में मेजर करते हैं, हाइट मीटर में मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर क्यूब। हमेशा याद रखना, लेकिन हम वॉल्यूम नॉर्मली लीटर में मेजर करते हैं। किसमें? लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो लीटर का मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब। हमेशा याद रखना क्या होता है? डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने? 1000 मिलीलीटर होते हैं। और हमेशा याद रखना मिलीलीटर का दूसरा नाम होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको ही क्या बोल सकते हो आप? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोल सकते हो? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपली आप एक इक्वेशन याद रख लेना, बहुत ज्यादा काम आएगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर को ही क्या बोलेंगे? 1 डेसीमीटर क्यूब, या इसको ही बोलेंगे 1000 मिलीलीटर। डेसीमीटर क्यूब को मिलीलीटर भी बोल सकते, सॉरी, इस डेसीमीटर क्यूब को मिलीलीटर करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिलीलीटर का दूसरा नाम क्या है? सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आराम से एक सिंपल सी चीज याद रखना, ये जो ऐसी स्केल होती है, अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे होगा डेसीमीटर, यहाँ पे होगा सेंटीमीटर, यहाँ पे होगा मिलीमीटर। तो होगा क्या? एक मीटर को अभी डेसीमीटर से मीटर में आना है तो 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मिलीमीटर से मीटर में आना है तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना हमेशा, डेसी मतलब 1/10 होता है, सेंटी मतलब 1/100 होता है, मिली मतलब 1/1000 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 1/10 मतलब 10 टू द पावर 1 +1 ऊपर जाके -1। सेंटीमीटर से मीटर में आना है 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करो। मिलीमीटर से मीटर में आना है 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये इक्वेशन याद रखोगे तो आगे बहुत काम आएगा। 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। डेसीमीटर क्यूब इज एनोनोमस विथ लीटर, मतलब ये दोनों सेम होते हैं। और मिलीलीटर इज सेम एज अ सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, या 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 मिलीलीटर, वैसे ही 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आगे आपको काम आने वाला इक्वेशन है। अब इसके बाद बढ़ते हैं डेंसिटी पे। तो डेंसिटी क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जो कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब अमाउंट ज्यादा लो या कम लो, डेंसिटी हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है पता है आपको? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब टाकी भर पानी लो, उसकी भी डेंसिटी ग्राम एक ही होगी, पर लोटा भर के पानी लो या कंटेनर में पानी लो, उसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होगी। तो ये क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। तो नॉर्मली डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो, ये है रो, सिंबल होता है एक रो, एंड डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमेशा याद रखना, डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास इज डिनोटेड बाय m, वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय v। तो मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम और मीटर ये सारे MKS वाले हैं ना, तो इसको बोलेंगे SI यूनिट। कौन सा यूनिट? SI यूनिट। अब किलोग्राम का CGS क्या हो जाएगा? ग्राम। और मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्यूब का क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा इसका? CGS यूनिट। कौन सा यूनिट? CGS यूनिट। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। मतलब ये बॉडी है, इसका आपको डेंसिटी पूछा है तो आप इसका वॉल्यूम गिनो, वॉल्यूम आ गया V, इसका मास गिनो, आ गया M। दोनों को डिवाइड कर दो, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगी उसकी डेंसिटी। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं टेम्परेचर पे। अब ये बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब जो मेरे पास 8वीं से बच्चे हैं उनको टेम्परेचर बहुत हद से ज्यादा ही मालूम होगा। टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर इज सच अ पैरामीटर ऑफ बॉडी विच डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब सन का टेम्परेचर ज्यादा है, अर्थ का टेम्परेचर कम है, इसीलिए सन से अर्थ के तरफ हीट आ रही है। या फिर सन गर्म है,
तो उसका टेम्परेचर 2000 केल्विन टेम्परेचर होता है, 2000 से 1000 3000 ऐसा टेम्परेचर होता है सन का। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या मेजर करता है? डिग्री, डिग्री मतलब प्रमाण, डिग्री ऑफ टेम्परेचर, इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो दी हुई बॉडी हॉट है, गर्म है या ठंडी है, ये कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर डिसाइड करेगा। इट्स यूनिट्स आर डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक चीज याद रखो, न्यूटन और गैलीलियो ने बहुत एफर्ट लगाए कि हम कोई डिवाइस बना दे जिसका यूज करके हम टेम्परेचर मेजर कर सके, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। न्यूटन और गैलीलियो दोनों ने भी एफर्ट लगाए थे, लेकिन वो मेजर नहीं कर पाए। सबसे पहले टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस बनाया फ़ारेनहाइट ने, जो आजकल मेडिकल साइंस में यूज होता है। मेडिकल साइंस में कितना टेम्परेचर है, ठीक है ना, मेडिकल साइंस वाले यूज करते हैं। ओके, जैसे कि वो अभी आया ना कोरोना का, वो आपके बंदूक से ऐसी गोली मार रहे हैं, फिर आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, दैट इज फ़ारेनहाइट। मेडिकल साइंस में फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। और केल्विन में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसको थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बोलते हैं। कौन सा? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। और ये हमारा रेगुलर एटमॉस्फेयर का जो हम वेदर मेजर करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, आज का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था, दिल्ली बहुत गर्म हो गई थी, इस टाइप का। ठीक है ना। अब इसके कन्वर्जन के लिए एक स्पेशल आपके पास एक यूनिट है जो मैं 7th स्टैंडर्ड से देते आ रहा हूं आपको, एंड दैट यूनिट इज डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू डिग्री केल्विन माइनस 273, अगर एक्यूरेट ही लेना है तो 273.15 डिवाइडेड बाय 100। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी टेम्परेचर को कोई भी टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज आपको सेल्सियस दिया गया है, केल्विन में पूछा है, तो ये इक्वेट करो, ये इज इक्वल टू ये, और सेल्सियस की जगह वैल्यू रखो, उसको सॉल्व करो। फ़ारेनहाइट को केल्विन में करना है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, सपोज हम इसको सॉल्व करके बताता हूं, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं कैसे होगा। सेल्सियस का सेल्सियस ऊपर डिवाइडेड बाय 100 बराबर 100 इज इक्वल टू ये फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, तो ये 0 से 0 कैंसिल, बे पंचे 10 बे नम 18। ठीक है, तो अब क्या हो गया ये, अब क्या हो गया, तो ये c डिवाइडेड बाय 5 बराबर c डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको देख लो, इसको सेपरेट डिवाइड करो, इसको सेपरेट डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लो, c बाय 5 इज इक्वल टू f बाय 9, समझ रहे हैं ना, f बाय 9 माइनस 32 बाय 9, 32 बाय 9। अब ये माइनस 32 बाय 9 इधर शिफ्ट करो, माइनस 32 बाय 9 इधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा इसका, फिर इट विल गिव यू, तो ये क्या दे देगा आपको। ठीक है, ओके, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर ये c बाय 5 प्लस 32 बाय 9 इज इक्वल टू f बाय 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, ओके, तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले में भी रख के, ये फॉर्मूले में भी रख के क्या कर सकते हो, टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेल्सियस यहाँ पे रख देना, फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट कर लेना। तो अलग अलग तरह से, या फिर सिंपली आप ये याद रखना, सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100, फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, केल्विन माइनस 273.5 डिवाइडेड बाय 100। तो इससे आप किसी भी टेम्परेचर को किसी भी टेम्परेचर में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।